आचार्य जी, ये हिंदू राष्ट्र की मांग तो काफी समय से हो रही है और आप भी लगातार इसकी मांग करते रहे, लेकिन जो सवाल बार बार लोग उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? क्या इस वक्त जो देश है, क्या उसमें कुछ कमी है? कमी वर्तमान में की नहीं है, पूर्व की है। उस कमी को पूर्ण करना बहुत जरूरी है और हमको हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं चाहिए, विचारों पे चाहिए। कागजों पर तो जो हो सो हो, लोगों के दिलों में परिवर्तन हो। और दिलों में हिंदू राष्ट्र मीन्स केवल हिंदू की बात नहीं, हिंदू का मतलब जीवन शैली, अहिंसा परमो धर्मा, वसुदेव कुटुंबकम, हम सबको अपना बनाकर चलेंगे, विश्व में एक नई क्रांति फैलाएंगे, विश्व में शांति का संदेश स्थापित करेंगे। लेकिन वो तब कर पाएंगे जब हमारी विचारधारा प्रबल हो। तो ये जो पदयात्रा हमारी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, हम पहले तो सामाजिक समरसता चाहते हैं, हमारे बीच में जो भेदभाव छुआछूत है, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। ना हम इनके खिलाफ हैं, ना हम इनके खिलाफ, अपने के पक्षधर में, हाँ जो हमारे में अड़ंगा डालेगा उसके खिलाफ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जब कहते हैं कि आप 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हिंदुओं की लड़ाई, क्या आप हिंदू नहीं हो क्या? नहीं, बिल्कुल हूं। हाँ, तो हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। हाँ। आप अगर कह रहे हैं कि 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हिंदुओं की लड़ाई है किससे इस देश में? हिंदुओं की लड़ाई तो कुछ हिंदुओं से ही है, कुछ हिंदुओं के नाम पर जो लड़ाने का काम कर रहे हैं उनसे है, और कुछ हिंदू होकर के जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते उनसे। मैं चाहूंगा कि अब इधर से सवाल का सिलसिला शुरू हो। नाजिम भाई। हाँ गुरुजी, आदाब। देखिए, हाँ मैं हमेशा आपको देखता हूँ, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो गुरुजी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक सवाल है मेरा कि आप हिंदू राष्ट्र की बात बहुत करते हैं। भाई, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए जिस तरीके से आप बात करते हैं, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम है, उन मुस्लिमों को आप क्या करेंगे? ये थोड़ा दुबई में भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, फारसी हैं, यहूदी हैं, पाकिस्तानी हैं, नाइजीरियन हैं, फ्रांसीसी हैं या यूरोपियन हैं। लगभग 72 कंट्रियों के लोग वहां रहते हैं, लेकिन अपनी परंपरा का पालन करते हैं। पर वो देश ना कोई एक विशेष मजहब का नहीं, पर इस्लाम धर्म की बहुतायत मात्रा होने के नाते वहां की परंपराएं, वहां की बोलचाल, वहां की स्थिति परिस्थिति इस्लामिक धर्म के प्रति विशेष है। हमारे भारत में 1947 में एक विशेष समुदाय, यानी आपकी समुदाय के द्वारा आपके कुछ पूर्वज जो पाकिस्तान चले गए या आपसे संबंधित, उन लोगों ने मांग की कि हमें एक अलग टुकड़ा चाहिए। भारत का एक बंटवारा हुआ 1947 में, वो पाकिस्तान के रूप में वहाँ स्थापित हो गए। जो बचे वो भारत में हैं। निश्चित रूप से आपके पूर्वजों ने हमारे भारत की आज़ादी में, अपने भारत की आज़ादी में योगदान दिया। ना मुसलमान इस देश से भागेगा, ना ईसाई इस देश से भागेगा, सब भारत में रहेंगे। लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे या गजवाए हिंद के नारे देंगे। ये धर्म के भी खिलाफ है, राष्ट्र के भी खिलाफ है, तिरंगा के भी खिलाफ है, इसके हम खिलाफ। लेकिन जब अभी हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं है, जब मुस्लिम समाज को आपने देखा होगा कि चाहे सावन हो या नवरात्र हो, तो एक मुहिम सी चल जाती है कि मुसलमानों को बायकॉट करने की। और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उस दशा में मुस्लिम समाज का क्या हाल होगा? थोड़ा सा इस पर आप तो रोशनी डाल दीजिए। देखिए, हम किसी भी दंगा के पक्ष में नहीं, चाहे वो इधर से हो या उधर से। हम इस देश में गंगा फैलाना चाहते हैं, दंगा नहीं। हम इस देश में को हिंदू संस्कृति मानने वाले लोगों को यही कहना चाह रहे कि आप अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी संस्कृति पर मूल पर लौट करके आओ, उस पर पूर्ण निष्ठा से डटे रहो। दुनिया की कोई सभ्यता आपका बाल बांका नहीं कर सकती जी। एक दूसरा, जो त्योहार आते हैं उसमें इस्लाम धर्म के कुछ लोगों, आप देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये लोग अभी बजा रहे, जरा बजा के बताओ, दोनों हाथ लगे। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों हाथ नहीं होंगे तब तक ताली नहीं बजेगी। उसी प्रकार जो नवरात्रि में है, जो नवरात्रि में गरबा होता है, अब आपके कुछ नवयुवक यो जोश में कुछ ऐसे वैसे उल्टे फुल्टे हरकतें करने आ जाते, मजहबी लड़ाई छिड़ जाती। इसलिए हमने कह दिया कि ना हम आपके में उपद्रव करें, ना आप हमारे में उपद्रव करो, हमें अपनी संस्कृति त्योहार मनाने दो, आप अपनी पूजा पाठ करो। जय बजरंगबली, कोई बुराई नहीं। नंबर 2, इसी में हम ये चाहते कि यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तय है,
आज नहीं कल हमने तो क्रांति शुरू की। हमें पता है कि हम इसको मंजिल तक नहीं ले जाएंगे, पर शुरुआत करेंगे, ये तो पक्का है। आज नहीं कल हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हम उस सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं कि हम अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं और रस खान के भी दोहा गाते हैं। जी, आपने भी एक बात कही कि ये, हाँ, आपने कहा कि ये देश सभी का है। इनका एक सवाल था कि हिंदू राष्ट्र में किसकी किसकी जगह है। आपने कहा कि सभी के लिए जगह है। इन्होंने एक और सवाल किया सावन में, नवरात्र में, छठ में कि मुस्लिमों से सामान ना खरीदो। तो फिर ऐसे में मुस्लिम अपनी दुकान कहाँ लगाए, कहाँ जाए? देखिए भैया, दोनों तरफ से हुआ। बीच में कई जगह से ऐसी न्यूज़ें आई कि आप काफिरों से सामान मत खरीदो, तो अपन ने भी कह दिया कि इनसे मत खरीदो। सठे साठ्यम समाचरित, आप छेड़ोगे और हम तो जैसे रावण के सामने हनुमान जी गए, बोले बोल बंदर, हनुमान जी बोले बोलो दस्कंदर। भाई आप हमें बंदर कहो, हम आपको जी स्वामी जी कहें, ये थोड़ी चलेगा भाई। ये तो आदानम चा प्रदानम चा, जो आदान करोगे वही प्रदान करोगे, जो प्रदान करोगे वही आदान करोगे। जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही तो प्रॉफिट पाओगे। आपके मुताबिक दोनों तरफ से ताली बजी, वही तो हमने जवाब दिया, दोनों हाथों की ताली का आपने कहा जवाब दोनों यही हाथ से था। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो आपके मुताबिक मुसलमानों से अगर कोई सावन में या छठ में, नवरात्र में अगर कोई सामान खरीद लेगा तो कोई क्या दिक्कत कुछ- नहीं, पर ये भी तो खरीदे ये भी तो खरीदे, तो हमको कोई क्या- दिक्कत हाँ, नहीं। फिरोज लेकिन मस्जिद हम ये लेकर- मानते नहीं, हैं हाँ। कि ऊपर लेवल पे ये नहीं है, ये निचले ज्यादा जो सामान्यतया गांव में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम तो ये कहना चाहते भाई, काय को विवाद, हम संवाद के आदमी। हमारे हिंदू राष्ट्र में विवाद का विषय नहीं, संवाद का, क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान बहुत सालों से चल रहा है। और कुछ भी विषय आता है, देखो हम हिंदुओं को भी एक बात हमने कही थी, वो वीडियो पूरी दुनिया में गया। और हम इसीलिए नहीं कि ये सामने बैठे हैं तो हम महिमा मंडन भी नहीं गा रहे हैं, ना लिबरल हो रहे। ये भी आप कान खोल के सुन लो, हम जैसे हैं, हम अपने एजेंडे के साथ कोई समझौता नहीं करते। हम ये कहना चाह रहे, मुसलमानों को गालियां देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। बड़ी बात कही। अपनी संस्कृति पर बात करने से, कमियों को दूर करने से व सामाजिक समरसता लाने से संस्कृति बढ़ेगी, वह हिंदू राष्ट्र बनेगा। फिरोज बख्श साहब, आपका सवाल। जी देखिए बाबा बागेश्वर, मैं सोच रहा था आपको धीरेन्द्र शास्त्री कहूं क्योंकि उम्र में छोटे हैं, लेकिन रुतबा आपका बड़ा है तो मैं आपको बाबा से ही मुखातिब करूंगा। मैं आपको बहुत पसंद करता हूं इस वजह से कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। आपके मुंह से मैंने कभी इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमान के ख़िलाफ़, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके ख़िलाफ़ या किसी भी मुस्लिम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनी। ये एक प्लस पॉइंट आपका है, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप चूँकि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, हिंदू राष्ट्र जाहिर सी बात है पाकिस्तान में या मलेशिया में तो नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। दूसरी बात यह है, देखिए कि मैं समझता हूँ 15 अगस्त 1947 से तो हमारा हिंदू राष्ट्र ही है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जहाँ शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएं, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे ताकि कोई मुसलमान इस बात से ना डरे, मैं बात पूरी कर लूँ, इस बात से ना डरे कि जैसे हाँ, मिठाइयाँ जो होती हैं ईद बकरा ईद पे, हम जो हमारे बरादरान वतन हिंदू मिठाई वाले हैं उनसे मिठाइयाँ लेते हैं, अच्छी मिठाइयाँ होती हैं, खालिस देसी घी की होती हैं, बढ़िया होती हैं। तो यही चीज़ दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। अब जैसे कोई यात्रा होती है कुछ है तो उसमें कहेंगे मुसलमानों के जो ठिए हैं उससे खाना नहीं खाएंगे। हम वी जेल लाइक शुगर एंड मिल्क, हम नाखून और गोश्त की तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शुरू से ही रहते चले आए हैं, वही बात आप कर रहे हैं। तो इसको प्रैक्टिकली, जैसे आपने कहा कागज़ों पे नहीं, प्रैक्टिकली कैसे आप जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक पुल बनाएंगे ताकि हिंदू मुसलमान कहने की ज़रूरत नहीं पड़े, वी गो हेड विद इंडिया कार्ड, नो मुस्लिम कार्ड, नो हिंदू कार्ड। देखिए इसको चरित्र में उतारने की ही प्रैक्टिकल बातों के लिए हम जमीन पर उतरे। हमारी पदयात्रा इसी के लिए है। भाषणबाजी करने से, प्रवचनों में बोलने से या मीडिया पर बैठने से सिर्फ कुछ लोगों तक तालियां मिलेंगी, व्यूवरशिप मिलेगी, इन भाई साहब को टीआरपी मिलेगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे, पहले इसकी हमने फाइल बनाई। हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदू एकता से। हिंदू एकता कैसे होगी, पहले इनके अंदर जो भेद है उसको मिटाया जाए। जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, जो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा ये चलता है, ये पिछड़ा है, ये अंगड़ा है, हम ये देश में नहीं चाहते कि कोई पिछड़ा नहीं, कोई अंगड़ा नहीं।
हमसे कहा कि आप फिर से चाहते हैं कि फिर से चेक हो पूरे भारत में, ये पता लगाया जाए कि कौन समुदाय अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, कौन पूर्ण संख्यक। हमने कहा इसका पता ना लगाया जाए, हमसे यदि कोई सुझाव ले तो इस बात का पता लगाया जाए कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। मैं वजाहत कासमी जी आपसे चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक सवाल है। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आज आपसे मुलाकात हो गई। ऐसे मैं सुनता भी रहता हूँ और कई बार पिछले कई सालों में कई टीवी चैनल्स पर आपके को लेकर के मैं डिबेट्स में आ चुका हूँ। बहुत तारीखी, बहुत ऐतिहासिक काम है और हम आपके, मैं एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते मैं कहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने देश के मुसलमानों को भी, जबकि हमारे कुछ लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन आपका दिल बड़ा है। और मैं बहुत खुल्लम खुल्ला कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि जब मैं ये मानता हूँ कि न मज़हब में कहीं दिक्कत नहीं, ना हिंदू में है, ना मुसलमान में, ना सिख में, ना ईसाई में, तो फिर मुझे इस बात से परेशानी क्यों होती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम तो चाहते हैं, चूँकि हमें पता है कि सनातन में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितना सम्मान है। जिस दिन देश हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन वाक़ईतन, जैसे फिरोज़ बख्श साहब ने कहा कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, और मैं कह रहा हूँ आज इंशाल्लाह 7 नवंबर को सबसे पहले आपकी यात्रा में ये मुफ्ती वजाहत कासमी और फिरोज़ बख्श साहब और नाजिम साहब और पूरे काफिले के साथ पहुँचेंगे और आपका हाथ जोड़कर, फूल पहनाकर, माला डालकर स्वागत करके, क्योंकि आप देश के इतिहास को वो दिशा दे रहे हैं जिसकी देश को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिकेट कोई मजहब का नहीं हो सकता, क्रिकेट तो देश का है, क्रिकेट तो एक खेल है और खेल एक का नहीं होता, खेल तो सबका होता है। तो क्रिकेट कभी भी, क्रिकेट का आप कलर नहीं कर सकते। 2-3 विषय ऐसे हैं, एक गायक, भजन गायक, शायरी गायक, ये कोई मजहब। हम रस खान के दोहे क्यों गाते हैं? क्योंकि अब वो बचे ही नहीं, वो जो हो गए सो वो हो गए, वो जो पा गए सो पा गए, अब वो सबके हो गए। अब्दुल कलाम, यदि हम इतने कट्टरवादी होते तो हम उनको गालियां ना बकते। आप हमारी विचारधारा को तो समझो ना। सलूट है, आप पहले दिन के स्टेट में हमारी जिंदगी के, जब से हमने माइक थामा होगा और कैमरा के फेस में आए होंगे, तब से हमारी जिंदगी में कभी किसी भी इस्लामिक व्यक्ति, हाँ उसके खिलाफ हम जरूर बोले जिसने देश के लिए बुरा कहा, पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए बुरा कहा, मानवता के लिए बुरा कहा, तिरंगा के लिए बुरा कहा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बुरा कहा, उसको तो अभी भी हम आपके मुंह पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टिकट लाहौर की कटवा ले वो। अच्छा, मोहम्मद आरिफ अजाकिया, इन्होंने आपसे एक सवाल किया था, आपको याद होगा आपकी जहन में। उन्होंने कहा था कि क्या, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम हिंदू कैसे हो सकते हो, जबकि मुझे गीता भी आती है और मैं बहुत फॉलो करता हूं, क्या हिंदू बनने के लिए नाम बदलना जरूरी? आपने कहा था कोई जरूरत नहीं है। देखो जी, हम बैठे थे, वो नाम तो भूल गया, लंदन की संसद में उसको कौन सा वो कहते हैं, कॉमन्स कहते, वो ये हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाँ, हमारी अंग्रेजी चूंकि ऊंचे लेवल की है, उस शख्स तो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे थे लंदन में। वहां मोहम्मद अजाकिया साहब हमारे, वो हनुमान चालीसा की गोष्ठी थी, उसमें आए और पूर्ववत ही वो बहुत प्रभावित हैं। पाकिस्तान में वो मेयर रहे, अब वर्तमान में वो लंदन में ही रहते हैं। महाकुंभ में वो डुबकी लगाने आए थे, हम तो नहीं मिल पाए, हम तो वहीं मिले लंदन में। उन्होंने कहा कि हमने जब से गीता पढ़ी, सनातन को जाना, तब से हम सनातन के प्रति समर्पित हो गए। दलित पिछड़ा समाज संगठन ये कोर्ट जाने की बात कर रहा है और इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखी है और कहा है कि आपकी यात्रा को रोक दें। वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैलाकर देश का माहौल खराब किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान विरोधी है। सुनिए बहुत ध्यानपूर्वक, हम बहुत निष्ठापूर्वक अपनी बात पर अडिग हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं और हम तलवारों की लड़ाई से नहीं, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। दूसरा, इस देश में रहने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी यदि ये बात माने तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केवल एकमात्र भारत है जो हिंदू राष्ट्र हो सकता, जैसा कि आपने कहा। 65 से ज़्यादा देश इस्लामिक हैं,
95 से ज़्यादा देश क्रिश्चियनों के हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। तो जिस देश में 80 करोड़ लोग एक ही संस्कृति को मानने वाले रहते हो, वो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। किसी भी मुसलमान व्यक्ति को किसी देश से निकाला जाएगा तो 65 से ज़्यादा देश उसका स्वागत करेंगे। 95 से ज़्यादा देश, यदि किसी ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज़्यादा देश उसका स्वागत करेंगे। यहूदियों को किसी देश से निकाला जाएगा तो इजराइल उसका स्वागत करेगा। बौद्धों को किसी देश से निकाला जाएगा तो उनका देश उनका स्वागत करेगा। पर बर्मा, रंगून, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं को यदि निकाला जाए तो स्वागत कौन करेगा? अच्छा, जिस देश की आप बात कर, हम अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ के आसपास हिंदुओं की आबादी है, शायद उससे ज्यादा हो गई होगी। अगर आप देखें तो आबादी के लिहाज से अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू राष्ट्र तो है ही। अरे आप प्रत्यक्ष तो है, पर प्रत्यक्ष हो जाए तो क्या बुराई है? लेवल में रहने की क्या आवश्यकता है? आप कह रहे हैं कागजों पर नहीं चाहिए, विचारों में चाहिए। आप कह रहे हैं कागजों में नहीं चाहिए, विचारों में चाहिए। हाँ, तो विचार परिवर्तन के लिए ही हम पद यात्रा कर रहे हैं। नाजिम भाई, हाँ गुरुजी, देखिए बार बार आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और जबकि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है और संविधान से चलता है, हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले हैं। तो आप जब इस तरीके की बात कहते हैं कि भाई हाँ देखिए यहाँ पर गजवाए हिंद का भी आपने जिक्र करा और आपने यहाँ पर सर तंसजुदा की भी बात करी, देखिए हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं। हमारा भारत सिर्फ भारत है और भारत की नज़र से ही हम लोग देखते हैं। अभी आपने कहा कि 80% लोग, 80% जो हिंदू हैं वो हमारे भाई हैं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक चीज़ जो बार बार आ रही थी कि जब सावन हो या नवरात्र हो, जब फेस्टिवल आते हैं तो वहाँ मुसलमानों का बहिष्कार कर जाता है, लेकिन जब रमज़ान आते तो हम अपने हिंदू भाइयों का स्वागत करते हैं कि भाई आप आइए हमारे त्यौहार पे, आप दुकानें भी लगाइए, सामान भी खरीदिए। तो फिर एक ये विचारधारा चेंज क्यों हो जाती है? थोड़ा सा इस पे भी रोशनी आप डाल दें। जी सुनो, पहली बात तो संविधान में सेकुलरिज्म वाला शब्द जोड़ा गया। दूसरी बात, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बहुत लोगों ने ये लिया कि कोई धर्म नहीं, पर सिद्धांत वर्ल्ड वाइड लेवल का एक लॉ कहता है कि जिस देश में जिसकी बहुसंख्या हो वो भी एक धर्म है, वो भी एक मान्यता। भाई यहां पर सबसे ज्यादा जिसके समर्थक होंगे उसी के तो जय जयकारे लगेंगे, हाँ जी या ना जी। तो उसी हिसाब से भारत में 80% लोग रहते हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र में हम मुसलमानों को ना मारना चाहते ना भगाना चाहते, ये बात तो तय है। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि 470 सीटों पर हिंदू सांसद जब चुनकर आएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या बाबा बागेश्वर की ये यात्रा 470 सीटों वाली यात्रा है क्या? हम किसी राजनीति या राजनेता के न समर्थक हैं न विरोधी हैं। हमारी यात्राएं न राजनीति के सपोर्ट में हैं न विरोध में। इस यात्रा में आप सुनकर के बहुत प्रसन्नचित्त होंगे, इधर भी हंसी से गुलछारे उड़ेंगे। हमने इस पदयात्रा में सभी पार्टियों के मुखियों को निमंत्रण दिया है, अपने लेटर पैड पर दिया है। क्या सपा, क्या बसपा, क्या हमारे लिए विपक्ष कोई है ही नहीं। तुम्हारे लिए होगा विपक्ष, हमारे लिए हमारे ही सब पक्ष हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। किस किस पार्टी में हिंदू हैं? अब ये आप बताएंगे, हमें नहीं है। ये तो आप बताएंगे ना, आप इसके अच्छे जानकार हैं। अरे इतने जानकार होते तो अबे तक हम पार्टी ना बना रहे होते। आप इसके अच्छे जानकार हैं ना, आपको पता होगा कि कौन कौन असली हिंदू है, कौन कौन नकली हिंदू है। मानस और गीता वाले हैं यार। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ जी का, चूंकि अभी हिंदुओं की चर्चा हुई, राजनीतिक पार्टियों को हुई, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर ये रामद्रोही हैं, ये कृष्ण द्रोही हैं, ये सनातन द्रोही हैं। हम राजनेताओं पे नहीं बोलते हैं, वो उनका मामला है, हमारा कोई मामला है। आपकी नजर में अखिलेश यादव क्या है, हिंदू है नहीं है? जी अखिलेश यादव क्या है? हमें क्या लेना देना, वो अपने आप में वो बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। हमारे प्रमाण क्या, हमारे प्रमाण पत्र देने, यदि हमारे प्रमाण पत्र देने से वो हिंदू बनते हैं तो हम इन्हें पहले दे देंगे। और बताओ, आप प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं? पूछना भी तो प्रमाण पत्र है।
आप प्रमाण पत्र नहीं दे रहे। मैंने आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि चूंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई ये कृष्ण द्रोही, राम द्रोही, देखिए, सनातन हम विरोधी। किसी राजनीति या राजनेता पर बोलते ही नहीं। बिहार यात्रा पर कब गए थे आखिरी बार? 4-5 महीना हो गया जब आप लोग आरोप लगाने लगे थे कि हम किसी पार्टी का प्रचार करने जा रहे हैं, सो हमने बंद कर दिया। शायद मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने पहले आप वहां पर गए थे। 5 महीना हो गया। और आपने उस वक्त कहा था कि मेरे बिहार आने पर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मुझे मेरी इस कथा को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो आपने यह भी कहा था जितनी बार रोकोगे उतनी बार मैं आऊंगा ही नहीं, मठ भी बनाऊंगा और मकान भी बनाऊंगा। क्या दिक्कत है? क्या भारत का कौन आदमी रोक रहा था? भारत का आदमी भारत नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता, कहीं भी जा सकता बस तो हम भी तो भारत वाले हैं, क्या हम बांग्लादेशी हैं का? नहीं तो आपको इसीलिए कौन हमने रोक रहा कहा था? था कि हम जाएंगे। बिहार में किसके पेट में दर्द हो रहा है? अरे भाई हमें नहीं पता, वहीं पर न्यूज चल रही थी कि बाबा को नहीं आने देंगे, न बाबा को नहीं घुसने देंगे, बाबा ऐसा करता वैसा करता। तो हमने कह दिया ऐसे कैसे नहीं घुसने देंगे, का तुम्हारा भारत है। अपने भी पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया अच्छा, है। कई विपक्ष के नेताओं ने कहा कि बाबा जी तो बीजेपी के एजेंडे पर चलते हैं। पप्पू यादव बहुत हमलावर थे आप पर। पप्पू पता यादव नहीं वो किस नजरिए से हमें देख रहे हैं। यदि बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे होते तो बिहार में ना होते। बटेंगे तो कटेंगे। आज फिर इसका जिक्र आया जब यूपी के सीएम बिहार आए और उन्होंने कहा बिहार में देख लीजिए बटेंगे तो कटेंगे। विरोधी कह रहे हैं नफरत वाला चुनावी नारा है। आपकी नजर में बताइए बटेंगे कटेंगे का मतलब क्या है? अब ये तो योगी बाबा जी बताएं। नारा उनका है कि उन्होंने कटेंगे वाली बात क्या कही। हम यदि दूर से सुने तो ऐसा कहना चाह रहे कि आप जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। हमारा ऐसा मानना है। हम सनातनी हैं, तनातनी नहीं है, तो ये बात मान लेने में क्या बुराई। अब जाते जाते एक संदेश, जो आपकी पदयात्रा होने वाली है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की ये पदयात्रा है। इस पदयात्रा में पूरे देश के लोग आ रहे हैं। 10 तारीख को शहादत दिवस के रूप में समर्पित ये पदयात्रा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के लिए समर्पित रहेगी। ये पदयात्रा देश की नई क्रांति है। ये पदयात्रा तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। ये पदयात्रा गजवाए हिंद की नहीं, भगवाए हिंद की पदयात्रा है। जिसका जमीर जिंदा हो, जो देश से प्यार करता हो, वो आए, क्योंकि पदयात्रा का प्रारंभ राष्ट्रगान से होगा। रोज सुबह राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। विश्राम भी राष्ट्रगान पर होगा। 10 दिनों में 20 जगह सड़क पर बैठकर, कोने में बैठकर 10 दिनों में 20 जगह सामाजिक समरसता का हम स्वयं भोज करेंगे। हमारी पदयात्रा में पदयात्री बनकर दूसरे मजहबों के पूजा पाठ के स्थान पर कोई उपद्रव ना कर देवे, वहां पे सुरक्षा लगाई जावे, ये हमारी मांग है। हमारी भले ही सुरक्षा कम कर दी जावे, पर हमारी पदयात्रा से दंगा नहीं गंगा बरसनी चाहिए।